नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है अभिषेक मिश्रा और हर्ष वी पंत के द्वारा। देखो, वैसे तो कोविड-19 की महामारी ने पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, लेकिन खास करके अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अफ्रीका में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, ज़्यादातर देशों की पब्लिक हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इस महामारी का अफ्रीका पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं इस महामारी को फैलने से रोका जाए, लेकिन वही बात, अफ्रीका में रिसोर्सेज की कमी है। मास्क, वेंटिलेटर्स, इवन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे साबुन, पानी, इनकी भी कमी है। इसलिए अफ्रीका दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मदद के लिए। चाइना जब से महामारी स्टार्ट हुई है अफ्रीकन कंट्रीज़ की मदद कर रहा है। चाइना इस महामारी की सिचुएशन में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करना चाहता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मेनली देखो, चाइना के 3 मकसद हैं। एक तो पूरा वर्ल्ड जो अभी चाइना से सवाल पूछ रहा है कि आपके देश में वायरस कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इस क्वेश्चन से ध्यान भटकाया जाए, वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज़ का मदद देकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ज़्यादा देना चाहता है, ताकि फोकस जो हो वर्ल्ड का चाइना की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर हो। दूसरा, अफ्रीकन कंट्रीज़ को मदद देने का चाइना का मकसद ये है कि चाइना के प्रति गुडविल क्रिएट करना अफ्रीका के लोगों में, मतलब सद्भावना क्रिएट करना। और तीसरा, अपनी इमेज को चेंज करना। अक्सर चाइना पर यह आरोप लगता है चाइना एक हार्ड पावर है, मतलब चाइना की मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चाइना एक सॉफ्ट पावर नहीं है। तो इन एक्शंस के माध्यम से चाइना अपने आप को एज ए सॉफ्ट पावर भी दिखाना चाहता है, अपनी गुडविल को इंक्रीज करना चाहता है। तो इन लक्ष्यों के साथ चाइना की सरकार ने अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मदद दी है। मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भेजे, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, मेडिकल मास्क, ये सब चीज़ें भेजी गई काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इवन जैक माम जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं, इन्होंने भी अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा मदद दी है वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो कहने का एसेंस ये है, चाइना की तरफ से ना सिर्फ सरकार ने मदद की, बल्कि प्राइवेट असिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आई चाइना की तरफ से अफ्रीकन कंट्रीज़ को। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में खबरें निकल के आईं कि चाइना की जो ग्वांजू सिटी है, इस सिटी में अफ्रीकन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट हो रहा है। एकदम से नरेटिव बदलने लगा कि चाइना में तो अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं उनके साथ ठीक से बिहेवियर नहीं होता, मिस ट्रीटमेंट होता है उनके साथ। लेकिन चाइना ने जल्दी से इस नरेटिव को चेंज करने की कोशिश की, असिस्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करके और इस प्रकार की खबरों को सेंसर करके। देखो, अफ्रीकन कंट्रीज़ का सपोर्ट चाइना काफ़ी ज़्यादा लेता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड का चुनाव था। चाइना ने अपने पसंद के कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर अफ्रीकन कंट्रीज़ का डिप्लोमेटिक सपोर्ट लिया। इवन अभी फ़िलहाल जो WHO के हेड हैं टेड्रोस, वो भी चाइना के पसंदीदा कैंडिडेट हैं, और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्ट करवाने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक सपोर्ट का चाइना ने सहारा लिया। तो इसी वजह से अब चाइना जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है पिछले कुछ सालों में। लेकिन देखो, एक चीज़ यहाँ पे बताने लायक ये है, चाइना अफ्रीकन कंट्रीज़ में एलीट्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब जिनके पास पावर है। इस आर्टिकल के लास्ट में आएगा, इंडिया की जो अप्रोच है वो चाइना से अलग है। इंडिया लोगों पर ध्यान देता है, एलीट लोगों पर ध्यान नहीं देता है। तो कई बार चाइना के खिलाफ
अफ्रीका के लोगों में तो नफरत होती है कि चाइना ने घटिया माल सप्लाई कर दिया, या फिर चाइना की सिटीज़ में अफ्रीकन सिटीजन्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन ये शिकायतें अफ्रीकन कंट्रीज़ के एलीट लोगों तक नहीं पहुंच पाती, यानी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो सत्ता में बैठे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो चाइना से इन चीज़ों की शिकायत नहीं करते हैं। वैसे भी चाइना का सबसे प्लस पॉइंट ये है, मतलब एडवांटेज चाइना के पास ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इंडिया की। आर्टिकल के शुरुआत में हमने चाइना की बातें की, अब इंडिया की बात करते हैं। देखो, ये क्राइसिस की जो सिचुएशन है, इंडिया के पास भी एक मौका लेके आई। इंडिया अपनी विलिंगनेस दिखाए, कैपेसिटी दिखाए अफ्रीका में काम करने की, ये दिखाने की हम भी एक रिलायबल ग्लोबल पावर हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे इस विपत्ति की कंडीशन में, विपत्ति की सिचुएशन में। तो इंडिया ने भी महामारी की सिचुएशन में अफ्रीकन कंट्रीज़ को मदद भेजनी स्टार्ट की। वैसे देखो, इस महामारी से पहले भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अफ्रीका का काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान था। हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को काफ़ी सारी एड दे रहे थे। 2015 में जो इंडिया अफ्रीका समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें भी हमने ऑलमोस्ट $10 बिलियन की एड देने का ऐलान किया था अफ्रीकन कंट्रीज़ को। और महामारी आने के बाद इंडिया, जिसे फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि देखो इंडिया में कम कॉस्ट की जेनरिक मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और हम इन मेडिसिन्स को अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो कई बार जब वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया की जेनरिक मेडिसिन्स पर बैन लगाने की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कंट्रीज से भी विरोध आता है कि भैया हम तो इंडिया से जेनरिक मेडिसिन्स को इंपोर्ट करके हमारा काम चलाते हैं, और आपने इन पर बैन लगा लिया तो ना सिर्फ इंडिया को नुकसान पहुंचेगा बल्कि हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। महामारी आने के बाद हमने 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की ड्रग्स भेजी। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स को सेंड किया वहाँ पर, पैरामेडिक्स भी वहाँ पर भेजे। शुरुआत में हमारी मदद के जो बेनिफिशरीज थे वो इंडियन ओशन में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ आते हैं वो थे, जैसे मॉरिशस, सेशल्स, कोमोरस, मेडागास्कर। ये सब इंडिया के मिशन सागर का पार्ट भी हैं। वैसे तो महामारी की सिचुएशन में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम अफ्रीका के वेरियस कंट्रीज़ तक मदद पहुंचा पाए। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है E-ITEC कोविड-19। इस इनिशिएटिव में क्या है, अफ्रीका के वेरियस कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं या फिर सार्क कंट्रीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारे देश में डॉक्टर्स ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी हैं इस महामारी पर काबू पाने में, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाता है सार्क कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के साथ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के डॉक्टर्स के साथ। इससे नाइजीरिया, कीनिया, मॉरिशस, नामीबिया, इन देशों के डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। और देखो, इंडिया की जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है या फिर डेवलपमेंट चैलेंज हैं वो सेम है अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह। जैसे हमारे देश में भी काफ़ी जगह पर स्लम्स देखने को मिलते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ऐसी ही सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ अफ्रीका के देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मॉरिशस से, इनके साथ इंडिया काम कर रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धतियों के डोमेन में, जैसे आयुर्वेद की सहायता से कैसे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट की जा सकती है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया की जो कम्युनिटी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जागरूकता पैदा करने में। इंडिया के जो बिजनेसमैन या फिर कंपनीज़ हैं नाइजीरिया में, कीनिया में, उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया है इस नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में, नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड में। वहाँ पर गुरुद्वारा, टेम्पल, ये डेली बेसिस पर हज़ारों लोगों को फीड कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लास्ट में देखो कंपैरिजन किया जाता है कि इंडिया भी अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच को, यानी डिप्लोमेटिक पहुंच को इंक्रीज कर रहा है
अफ्रीका में, और चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन दोनों की अप्रोचेस में डिफरेंस है। चाइना का फोकस है मनी पर, ज़्यादा पैसा देने पर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने पर, यानी एलीट लोगों के साथ संबंधों को इंक्रीज करने पर। इसके अलावा चाइना का फोकस पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करने पर नहीं है। हमारा फोकस पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करने पर है। हमारा फोकस इस बात पर है कि लोकल कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए। हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है। तो इसलिए हमारी जो अप्रोच है इसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस हैं फ्यूचर में। जैसे देखो, हमारी सॉफ्ट पावर अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा है। एक और एग्जांपल मैं आपको सिंपल देता हूँ। अफ्रीका के देश में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डेवलप करना हो तो हमारी कोशिश ये होती है लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर, मतलब लोकल लेवल पे जॉब्स जनरेट हों, लोकल लेवल पे मशीनरीज को प्रोक्योर किया जाए ताकि वहाँ की इकोनॉमी को फ़ायदा हो और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। लेकिन चाइना वाले क्या करते हैं, अपने वहाँ से एम्प्लॉयज़ लेकर आएंगे, सारी मशीनरी लेके आएंगे, तो इससे लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है कि भैया हमें क्या फ़ायदा हुआ, सारा कुछ तो आप वहीं से लेके आए हो। तो इंडिया का जो फोकस है वो लोकल कैपेसिटी को इन्हेंस करने पर हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।